ये बेईमानों की सरकार है। बेईमान सरकार, बेईमान प्रधानमंत्री, बेईमान इलेक्शन कमीशन, ये तीनों बेईमान हैं। ये जब तक ये इलेक्शन कमीशन रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, आज सच्चाई सामने नहीं आएगी। आप बेईमानी हैवी रहेगी। बेईमानी इतनी जकड़ चुकी है, ये लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। संविधान के खिलाफ काम करने वाले, लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाली ये सरकार है। लेकिन मलिक जी, आप कह रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ जो काम करने वाली ये सरकार है। चलिए, सरकार का मान लेते, भारतीय जनता पार्टी का मान लेते हैं, मोदी जी का मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये है चुनाव आयोग के कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का साथ देते हुए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कैसा? देखिए, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं चलती हैं, उठा पटक चलती रहती है। ये न्याय प्रणाली का हिस्सा है। न्याय प्रणाली कभी कुछ देंगे, कभी उनका अपना अधिकार है, न्याय क्षेत्र का अपना अधिकार है। कभी चीजें बदलती रहती, कभी कुछ है, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बेईमान है। अगर सरकार चाहती है, अपने आप को पाक साफ समझती है, तो इलेक्शन कमीशन को हटा के चुनाव कराए। इलेक्शन कमीशन को हटा कर चुनाव कराए। गणेश कुमार का चुनाव, बिल्कुल, गणेश कुमार बेईमान है, एक नंबर का बेईमान है। इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर, वो केंद्र के अधीन आने वाले संस्थान नहीं, सुनिए, कोई संस्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आप सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संविधान था पहले कि चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, ओपोजिशन के लीडर, 3 लोग चुनेंगे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया अपनी गुंडागर्दी से, और लोकसभा ने विधायक उनको सांसदों को हटा के बिल पास किया, और आज ये दोनों बन गए, और इनकी 2 मर्जी हुई, एक ओपोजिशन के लीडर बना दिया। आप चीफ जस्टिस को बनाते हो, जो तरीका है उनको हटा के कहते हैं बेईमानी साहब। गणेश कुमार पर भरोसा नहीं है यार, नहीं, कमीशन पर नहीं है भरोसा। इलेक्शन कमीशन पे, गणेश कुमार पे भरोसा नहीं है, कतई भरोसा नहीं, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है सर। लेकिन आने वाले महज कुछ महीने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य, उनका सुफरा साफ हो जाए, चिंता मत करिए। ये हर जगह गणेश कुमार का ठप्पा नहीं लगने वाला। ये इन्होंने बेईमानी कर ली महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आपके बंगाल में, आपके बिहार में, वहाँ बेईमानी इन्होंने कर ली। लेकिन आगे अब इनकी बेईमानी नहीं चलेगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो चुनाव आयोग ही बेईमानी कर? तो वो सामने आया ना, महाराष्ट्र में हमने नहीं देखी, इतनी शिकायतें दी राहुल गांधी जी ने, महाराष्ट्र के लोगों ने दिखाया इसने क्या करा। लेकिन सवाल नहीं, आप देखो, सवाल पे लो ना, मेरा जवाब भी लो ना। फिर राजस्थान से लोगों ने शिकायतें दी, इतनी लिस्टें दी, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने सच्चाई रख दी इलेक्शन कमीशन के पास कि ये देखो आप बेईमानी कर रहे हो। पूरे देश की शिकायतों का डाटा राहुल गांधी जी ने रखा, तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं। सरकार अगर पाक साफ होती तो कहती जी हम करते, इलेक्शन कमीशन पाक साफ होता तो करते, और उल्टा कह रहा है राहुल गांधी जी को कि आप एफिडेविट तुम दो कि मैंने बेईमानी नहीं करी। तुम दो ना एफिडेविट कि मैंने बेईमानी नहीं करी। हर जगह तुम बेईमानी करके ला रहे हो। अभी आपने देश इनको चाहता नहीं, ना इलेक्शन कमीशन को, ना बीजेपी को, ना मोदी को, कोई आदमी नहीं चाहता इनको। मलिक जी, आपने अभी चुनाव आयोग को नहीं सुना, वो तो कह रहे थे। मैं सुनता भी नहीं हूँ भाई, बेफुजूल का आप शिकायतें लेकर, मैं उनको सुनता ही नहीं। सर, बेफुजूल का शिकायतें आप लेकर के जाएंगे, उतना ही काम है सुनवाई। सुनिए, सच्चाई रखते हैं, ये झूठा बेईमान है। राहुल गांधी ने सच्चाई रखी, देश के लोगों की शिकायतें हैं, लोगों के वोट काटे गए हैं, ये इनका षड्यंत्र है, इनका खेल है बड़ा तकड़ा कि पहले SRI के नाम पे बहुत बड़ा इनका षड्यंत्र है। ये उसका नाम लेके वो लोगों सोचते कि वोट काटे, लोग सोचते हैं कि वोट काटे गए इसलिए हार गए। वोट नहीं काटे हारे गए, मशीनों के हेरा फेरी। लेकिन सर, अब इलेक्शन कमीशन के साथ में है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में। देखिए, मेरी बात सुनिए, आगामी 2024 का चुनाव, माफ कीजिएगा 27 का यूपी में है। योगी आदित्यनाथ जी दमखम भर चुके, अखिलेश यादव जी का कह रहे हैं अब दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, सुफरा साफ है उत्तर प्रदेश में इनका। किसका? कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का। सुफरा साफ है पार्टी का, बीजेपी का। चाटुकार मत बन, बीजेपी का सुफरा साहब है। देखा लोगों कितने न्याय हो गए, कितनी हत्याएं हो गई। मुख्यमंत्री अरे शराब लाया चाटुकार बन के। देश की जनता नहीं चाहती, ना योगी को चाहती है, ना मोदी को चाहते हैं। इन दोनों को देश की जनता नहीं चाहती। लेकिन मैं बताऊं, ये बेईमानों की सरकार है। बेईमान सरकार, बेईमान प्रधानमंत्री, बेईमान इलेक्शन कमीशन, ये तीनों बेईमान हैं। ये जब तक ये इलेक्शन कमीशन रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, आज सच्चाई सामने नहीं आएगी। आप बेईमानी हैवी रहेगी। बेईमानी इतनी जकड़ चुकी है,
ये लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। संविधान के खिलाफ काम करने वाले, लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाली ये सरकार है। लेकिन मलिक जी, आप कह रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ जो काम करने वाली ये सरकार है। चलिए सरकार का मान लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मान लेते हैं, मोदी जी का मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये है चुनाव आयोग के कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का साथ देते हुए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कैसा? देखिए मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं चलती हैं, उठापटक चलती रहती है। ये न्याय प्रणाली का हिस्सा है। न्याय प्रणाली कभी कुछ देंगे, कभी उनका अपना अधिकार है, न्याय क्षेत्र का अपना अधिकार है। कभी चीजें बदलती रहती, कभी कुछ है, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बेईमान है। अगर सरकार चाहती है, अपने आप को पाक साफ समझती है, तो इलेक्शन कमीशन को हटा के चुनाव कराए। इलेक्शन कमीशन को हटा कर चुनाव कराए। गणेश कुमार का चुनाव, बिल्कुल गणेश कुमार बेईमान है, एक नंबर का बेईमान है। इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर वो केंद्र के अधीन आने वाले संस्थान नहीं, सुनिए, कोई संस्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आप सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संविधान था पहले कि चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, ओपोजिशन के लीडर, 3 लोग चुनेंगे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया अपनी गुंडागर्दी से, और लोकसभा ने विधायक उनको सांसदों को हटा के बिल पास किया।